उसने चांटे से जवाब दिया है। उसकी रैली में हमने उसके मुंह पर स्याही फेंक कर और मुंह पर चांटा मारकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे सनातनी शेर जिंदा हैं। हालांकि जो उसके भक्त थे उसके सेवकों ने मेरा सिर फोड़ दिया है। इसके बाद दूसरा युवक ये कहता है कि वो देश के टुकड़ों की बात करता है, उसे दिल्ली में भी घुसने नहीं देंगे। ये भारत के सैनिकों को रेपिस्ट बताता है। उसका बहुत बढ़िया इलाज कर दिया है, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी जवान हैं सबका बदला ले लिया। आप तक खबर पहुंच जाएगी। इसके बाद दोनों युवक कहते हैं, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गोमाता की जय, जय श्री राम। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमले की यह घटना शुक्रवार को उस वक्त हुई जब वो न्यू उस्मानपुर इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर स्थानीय पार्षद छाया शर्मा के साथ पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के बाद आ रहे थे। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार के समर्थकों ने आरोपी युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। कन्हैया कुमार पर हमला बोलने वाले मुख्य आरोपी का नाम दक्ष चौधरी बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लग चुके हैं। साथ ही उसकी एक अन्य तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ एक कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद का रहने वाला दक्ष चौधरी कुछ दिन पहले जूते लेकर मस्जिद के अंदर घुस गया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। दक्ष हिंदू रक्षा दल से भी जुड़ा हुआ है। अब दक्ष की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। इसमें एक तस्वीर में वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ मंच साझा करता दिख रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दक्ष को भाजपाइयों ने ही कन्हैया के कैंपेन में भेजा था। इस मामले से पहले दक्ष पर आरोप है कि गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित गरिमा गार्डन में मदीना मस्जिद है, जहां 26 फरवरी की रात शबे रात पर इबादत की वजह से तमाम मुस्लिम लोग इकट्ठा थे और रात करीब 12:42 पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी अनु चौधरी और दक्ष चौधरी दो अन्य लड़कों के साथ जूते पहनकर मस्जिद में घुस गए। नमाज पढ़ रहे लोगों को गाली देने लगे और साथ ही बोलते हैं, यहाँ से भागो, तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। वो गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। थाना टीला मोड़ पर इस मामले में अनु चौधरी और दक्ष चौधरी को आईपीसी सेक्शन 323, 504 और 506 में गिरफ्तार भी किया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के प्रधान सेवक जहां ये कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वहीं पर उनके सांसदों के साथ घूमने वाले लोग और उनके सांसद खुद चुनाव में हिंदू मुसलमान किए बिना कोई चुनाव नहीं जीतते हैं। बड़ा सवाल यही बनता है कि हिंदू मुसलमान की बात करके ये तमाम लोग चुनाव के रंग को बदलने की कोशिश करते हैं। कहीं हिंदू की और मुसलमान की बात करके उसमें फूट डालकर हिंदू का एक तरफा वोट पाना चाहते हैं, तो जब बात नहीं बनती है तो प्रधान सेवक खुद अपनी बात बदल देते हैं और कहते हैं कि उनकी नज़र में हिंदू मुसलमान का कोई फर्क ही नहीं है, और इसी के चलते फिर वो मुस्लिम वोटों को भी लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। आवाज आ रही? सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का, हमारे प्रिंट मीडिया के साथ गाढ़िता का कर्तव्य निभाने वाले आप सभी पत्रकार साथियों का और जो हमारे कैमरा के साथी हैं, आप सबका हम इंडिया अलायंस की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने आपको बताया कि यह प्रेस वार्ता
एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बुलाई गई है। आप में से कई सारे साथियों ने कल जो एक शर्मनाक लोकतंत्र आपराधिक तानाशाही कार्रवाई भाजपा समर्थित मनोज तिवारी समर्थित उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो एक कायराना हमला किया गया उस संबंध में बुलाई गई है। आप में से कई सारे मीडिया के साथी बार बार कॉल करके यह पूछ रहे थे कि क्या इंसिडेंट हुआ। देखिए, हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है, जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। आप सबने देखा कि सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिस तरीके से इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और हमारे सभी घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, यह घबराहट साफ साफ दिख रही है। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में यदि उनको भरोसा है, अगर उनको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो व्यवस्था है हमारे देश में, वोट की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें अगर भरोसा है तो चुनाव हो रहा है। वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, लेकिन अपना काम बताने की बजाय जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लगातार झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्ड नकली वीडियो घुमा रहे हैं और आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है, और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए। इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे, और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब, और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज, और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।